साथियों, एक साल पहले महाराष्ट्र में जो है चुनाव हुए और चुनाव का पहिया ऐसा घूमा कि उसने कहीं ना कहीं भाजपा को दिन में तारे दिखलाने का काम किया। यानी कि भाजपा का पहिया ऐसा घूमा कि 1 करोड़ वोट में से 11 लाख वोट जो है वो फर्जी निकल आए। ये एक बड़ी खबर है। दूसरी खबर मैं बताऊंगा, बंगाल से आ रही है कि एसआईआर का किस तरीके से विरोध हो रहा है, ममता बनर्जी का क्या कुछ कहना है। उसी के साथ एक तीसरी खबर मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरीके से गणेश कुमार जो है अचानक सूडान जाने की बात कर रहे हैं। और एक खबर और निकल कर आ रही है, वो खबर ये है कि सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस की एक लीडर है, वो जो है किस तरीके से उन्होंने मीडिया को जो है लताड़ लगाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। साथियों, पूरा क्या है मुद्दा, तमाम मुद्दे पर आज हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरपी। साथियों, सबसे पहली खबर जिसकी मैंने आपसे बात करी कि वोटर लिस्ट से बड़ा खुलासा, 1 करोड़ वोटर में से 11 लाख डुप्लीकेट एंट्री, ये एक बहुत बड़ी बात है। साथियों, 11 लाख, 11 वोट नहीं 11 लाख वोट कैसे डुप्लीकेट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर पहला सवाल यह है कि कैसे हो सकते हैं, दूसरा सवाल यह है कि क्यों नहीं हो सकते हैं। इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि जब जो है ब्राजील की महिला भारत के अंदर आके हरियाणा के चुनाव में वोट कर सकती है, 10 अलग अलग विधानसभाओं में वोट कर सकती है, सेम फेस है यानी कि सेम फोटो लगा हुआ है, लेकिन अलग अलग नामों से वोट कर रही है। तो ये बड़ी गड़बड़ी जो राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे थे कि वोट चोर, गद्दी छोड़, इस तरह के नारे भी दिए गए। बहरहाल हम इस तरह का समर्थन नहीं करते हैं, ना ही हमारी चैनल इसकी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन आज तक जो एक बड़ा दावा किया आज तक ने, उसने ये साफ लिखा है कि 11 लाख डुप्लीकेट वोट की जो है एंट्री हुई है। उसी के बाद दूसरी खबर की तरफ चलता है कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने कहा कि मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, किसने आत्महत्या की है और कौन ट्रामा से मरा है। कई लोग अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीएलओ की मौत के लिए कौन जिम्मेदार? इसे इतनी जल्दी लागू करने की क्या जरूरत थी? वो बीएलओ को धमकी देते हैं कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा और उनसे नौकरी छीन ली जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी नौकरी कब तक रहेगी? साथियों, मुख्यमंत्री कह रही हैं कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, चुनाव आयोग से पूछ रही है, गणेश कुमार से पूछ रही है कि आपकी नौकरी कब तक रहेगी। तो सवाल इस बात का है कि देश की जनता और देश की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो भी मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, वो लोग सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं कि किस तरीके से वोट चोरी हो रही है, किस तरीके से एसआईआर में धांधली हो रही है। 26 लाख बिहार से वोट काटे गए, आखिर क्या हुआ? किसको देश से बाहर का रास्ता दिखलाया या फिर नहीं? ये तमाम सवाल है। इसी के बीच खबर आज तक की और मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। आज तक की खबर है, आज तक की खबर यह है कि सीईसी गणेश कुमार अंतरराष्ट्रीय संगठन आईडीईए की अध्यक्षता संभालने जाएंगे सूडान। ये एक बड़ी खबर है। सूडान जाने की क्या जरूरत पड़ी है गणेश कुमार को? गणेश कुमार जी, आप तो चुनाव आयोग के, निर्वाचन आयोग के मुखिया हैं, क्या जरूरत पड़ी आपको सूडान जाने की? और दूसरी बात यह है कि जब आप किसी बीएलओ को उसकी शादी तक पे मोहलत नहीं दे रहे हैं कि वो एक दिन में अपनी शादी कर सके, तो आप कैसे सूडान जा रहे हैं? यानी कि इसके पीछे कुछ बड़ा खेल करने का प्लान है क्या? गणेश कुमार जी, अब जनता आपसे सवाल करने लगेगी और कर रही है, और आप अपनी जवाब से बचते नजर आते हैं एक के बाद एक। यानी कि आपने सूडान जाने का कैसे फैसला किया? सवाल इस बात का है, जब बीएलओ को रात को 3-3 बजे तक फोन कर रही है जनता और बीएलओ को एक के बाद एक बीएलओ की मौतें हो रही है। मैं आपको साथियों का आंकड़ा भी दिखाऊंगा। आंकड़ा मेरा नहीं है, आंकड़ा एबीपी न्यूज का है। एबीपी न्यूज ने अपने डिस्प्ले एक प्रोग्राम में चलाया कि 25 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यानी कि बीएलओ की मौत का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी हल्की सी टीम का जो है विकेट गिर रहे हो। साथियों, क्या लोगों की जाने जा रही है? कोई परवाह नहीं है चुनाव आयोग को, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी जाने जा रही है, क्या हो रहा नहीं हो रहा है। 25 मौतों का आंकड़ा बताया जा रहा है कि 25 से प्लस मौतों हो चुकी है अब तक बीएलओ की। कुछ आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ फांसी लगा रहे हैं, कुछ जहर खा रहे हैं, जहर खाते वो अपना बयान जारी कर रहे हैं कि बीएलओ और लेखपाल हम पर दबाव बना रहे हैं। चुनाव आयोग की बेटी, हमारे नोएडा की जो है वो डीएम है, उन्होंने एक दिन के वेतन रोकने की बात कर दी कि जिन लोगों का काम डिले हो रहा है बीएलओ का, उनके एक दिन का वेतन रोका जाएगा। आप उनका तो वेतन रोक रहे हैं, जो अध्यक्षता करने के लिए बाहर जा रहे हैं, सूडान जा रहे हैं, इनका वेतन कौन रोकेगा? क्यों जा रहे हैं बाहर? जी हाँ साथियों, जो सूडान जाने की ये बात कर रहे हैं, इसी बीच में आपको एक एबीपी न्यूज की एक वीडियो दिखाऊंगा जहां पर संदीप चौधरी जो है वो सवाल कर रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता से। बीजेपी प्रवक्ता से महेश वर्मा से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे मौतें हो रही है बीएलओ की, कौन जिम्मेदार है? तो उन्होंने क्या कुछ उस पर सफाई जाहिर करी है।
कि लोग जो है मजाक बना रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही है। चलिए पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर मैं आपको अगली खबर बताता हूँ। कोई शादी करना चाह रहा है, शादी की भी इजाजत नहीं मिलेगी, धमका दिया जाएगा, इतना दबाव डाला जाएगा कि फांसी पर लटक जाए आदमी। मैं मान लिया कि भाई कोई सुसाइड हुआ या कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई ब्रेन हेमरेज से मर गया, जितने भी मौत हो रही है सबको यही कहा जाएगा कि एसआईआर की वजह से मौत हो रही है। एसडीएम और से यही बताया छुट्टी जाएगा की और दरख्वास्त की जाती है, उसे डरा दिया जाता है, धमकाया जाता है, लेखपाल को घर भेज दिया जाता है। सिर्फ लेखपाल शिवराम पर केस दर्ज होता है, एसडीएम के बारे में चुप्पी साध लेता है चुनाव आयोग। आपको ये मजाक लग रहा है? सवाल नहीं पूछेगा कोई सवाल नहीं पूछेगा। लोग मरे जा रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं चुनाव आयोग। जाएगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। मरने के लिए उसके लिए चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे थे ना। जी हाँ साथियों, देखिए आपने ये वीडियो, इसी वीडियो को टैग करते हुए दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र में शादी की भी इजाजत नहीं है, भारत में रहना है तो अब जीने की भीख मांगनी पड़ेगी। ये तो अमृत काल है, ना ऑक्सीजन की कमी आई ना कोई मरा था। एसआईआर के कारण किसी की मौत हुई है, कोई मर रहा है, चुनाव आयोग से सवाल किया जा रहा है तो बीजेपी इसमें राजनीति दिखा रही है। सवाल मत पूछो, बस यही है। ये दिग्विजय सिंह लिख रहे हैं इसी वीडियो पर, जो वीडियो अभी आपने देखी। अब साथियों, चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल बेखबर है, 25 लोगों की मौतें हो चुकी है, ये खबर मैंने आपको बतला दी। इसके बाद मैं आपको एक खबर और बताऊंगा कि ब्रजेश सिंह यादव है जो एक एक्स यूजर है, वो लिखते हैं कि वोट चोरी का मतलब देशद्रोह है। चुनाव आयोग की चुप्पी किसकी सांठगांठ की तरह इशारा करती है। चुनाव आयोग देश को जवाब दे, वोट चोरी हो रही है, आरोपों से बच नहीं सकते, देश की जनता का हक है। यानी कि देश की जनता अब आपसे पूछेगी, अब आप बच नहीं सकते। यानी कि चुनाव आयोग को बताया जा रहा है कि अब आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। तो साथियों, जो वोट चोरी जो हो रही है, लगातार एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब एक वीडियो में आपको और दिखाऊंगा जिसका मैंने जिक्र करा था कि सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता कह सकते हैं, लगातार जो है वो तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बोलती है। उन्होंने जो है देश की उन मीडिया को, गिद्ध मीडिया यानी कि वो गंदी मीडिया जो लगातार जो है सरकार से सवाल नहीं पूछ पाती है, हिम्मत नहीं जुटाती है, और अगर कोई हिंदू मुसलमान का मसाला उनको मिल जाए तो फिर खामोश नहीं बैठती है, कोई कसर नहीं छोड़ती है हिंदू मुसलमान करने में। चाहे दिल्ली के अंदर जो भी ब्लास्ट हुआ उसमें 4 डॉक्टर पकड़े गए थे, साथों चारों जो है वो रिहा हो गए, चारों मुस्लिम समाज से। तमाम मीडिया ने खूब गंद मचाया। उसके बाद 4 लोग जो सनातन धर्म के गिरफ्तार हुए, उसके बाद किसी की जबान नहीं खुली। यानी कि टीआरपी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, सरकार की गुलामी करने के लिए किसी भी हद तक वो मीडिया गिर सकती है। उस मीडिया को कैसी लताड़ लगाई है वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। इस तरीके से जो है उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स यूजर पर लिखा, पीएम मोदी से सवाल नहीं, 26 बीएलओ की मौत पर डिबेट नहीं, एसआईआर और वोट चोरी पर बात नहीं, चीन और अरुणाचल को अपना हक कहने पर डिबेट नहीं, आरएसएस को अमेरिका में लॉबिंग पर सवाल नहीं। ये सवाल एक्स पर उठते हैं, इसलिए सरकार गुमराह करना चाहती है। ये लिख रही है सुप्रिया श्रीनेत। तो सुप्रिया श्रीनेत ने जो कुछ पत्रकारों को लपेटा है, जो गुलाम पत्रकार है, उनकी भी आप इस वीडियो को देख लीजिए कि सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही है। देखिए इस वीडियो। असलियत ये है, और मैं आप में से कुछ साथियों से हाथ जोड़कर और हंसकर ये बात कहूंगी, मेन स्ट्रीम मीडिया नरेंद्र मोदी उनकी सरकार से सवाल नहीं पूछता है। मेन स्ट्रीम मीडिया 26 बीएलओ की मौत पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया एसआईआर में वोट चोरी पर बात नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया चीन जब अरुणाचल को अपना भाग कहता है उस पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया आरएसएस के अमेरिका में लॉबियस्ट को हायर करने पर और $3,30,000 देने पर सवाल नहीं पूछता है। तो अगर सोशल मीडिया में आक्रोश है सरकार की विफलताओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, वोट चोरी को लेकर, चीन की नापाक हरकतों पर, अमेरिका के सामने नतमस्तक हो जाने पर, तो इन सवालों में गलत क्या है? यह पूरा अटेम्प्ट है सवालों को डिस्क्रेडिट करने का, सवालों की मान्यताओं को समाप्त करने की कोशिश इस माध्यम से की जा रही है। सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। जी हाँ साथियों, सुप्रिया श्रीनेत के आपने इस वीडियो को देखा। अब मैं आज तक की लास्ट में उस खबर को लगा देता हूं जिस खबर का मैंने सबसे पहले जिक्र किया था। खबर वही है, वोटर लिस्ट मिलने से चौंकाने वाले आंकड़े, 1 करोड़ में से 11 लाख डुप्लीकेट एंट्री, टल सकता है निकाल चुनाव। मुंबई में वोटर लिस्ट में से 11 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट नाम पाए गए, जिसमें से मतदाताओं के नाम कई बार दर्ज है। आपत्ति की सीमा जो रखी गई है, समय सीमा, वो 3 दिसंबर तक बढ़ाई गई है और अंतिम सूची 10 दिसंबर को जारी होगी। विपक्ष ने
जो है इस तरह का मतलब विपक्ष की तरफ से जो है ये सब कुछ लिखा जा रहा है। ये सवाल इस बात का है कि आज तक ने ये खबर चला दी बहुत हिम्मत करके, आज तक जबकि इस तरह की खबरें नहीं चलाता था, लेकिन बड़ी हिम्मत जुटाई है। लेकिन जिस तरीके से 1 साल पहले उन्हीं वोटर्स से वोट लिए गए थे जो 11 लाख डुप्लीकेट वोट है, उन्हीं वोटर से जो है मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, वहां पर सरकार को तोड़ फोड़ की जा रही है। इस तरह के तमाम सवाल जो है जनता के हैं, हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि इन वोट चोरों से, खासतौर पर चुनाव आयोग से देश की एक एक जनता सवाल पूछे कि इस लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने की क्यों कोशिश की जा रही है। और अगर लोकतंत्र को आप नहीं बचा सकते और लोकतंत्र लूटतंत्र बनता रहेगा तो आप अपने गद्दे से इस्तीफा दे दीजिए। गिरीश कुमार जी, कोई जरूरत नहीं है, जाइए आप बाहर सूडान और अमेरिका, जापान, जहां आपको जाना वहां की अध्यक्षता करिए जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीएलओ की मौत पर आपकी खामोशी, चुनाव में चोरी में आपकी खामोशी, निष्पक्ष चुनाव ना कराना उस पर आपकी खामोशी, जो जनता सवाल पूछे उस पर आपकी खामोशी, ये तमाम खामोशी अब देश की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। इस पूरे सवाल पर, इस तमाम पूरी वीडियो पर, हमारी रिसर्च पर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी एक एक राय जरूर दें। जब तक लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए PRB।